तबाही रोकने का वाहिद तरीका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रेस क्लब के बाहर, जहां पर साउथ पंजाब के जो स्टूडेंट्स हैं जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, सराइकी इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले और ख़ास तौर पर उन इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले जो इलाके इस वक्त बहुत मुतासर हैं सैलाब की वजह से, यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और हुकूमत से, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, पंजाब हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, दोनों से कहा जा रहा है कि उन इलाकों के जो हालत ज़ार है उसको देखिए, वहाँ जो नुकसान हुआ है उसको देखें। और मुसलसल जो है ये नारे लगाए जा रहे हैं कि वसाइल भी हमारे हैं, मसाइल भी हमारे हैं। ये स्टूडेंट्स ये एहतजाज कर रहे हैं कि इनके जो इलाके हैं, इनकी जो फैमिलीज़ हैं इस वक्त सफ़र कर रही हैं, मुश्किलात के शिकार हैं। और ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं वाकई कि उस तरह से जिस तरह से क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए था हुकूमतों का, वो नहीं है और ये बहुत बदकिस्मती है। इसलिए यहाँ पर जो है वो प्रोटेस्ट हो रहा है। और एक और चीज़ भी यहाँ पर हाईलाइट की जा रही है और वो ये है कि जो सराइकी इलाके हैं, जो वसेब का इलाका है, जो जनूबी पंजाब का इलाका है, वहाँ पर वसाइल खर्च ही नहीं होते। यानी आप देखें कि आप 10 साल देखें शरीफ खानदान के मुसलसल, उस वक्त आप देखें कि 70% बजट लाहौर पर खर्च हुआ, 30% पूरे पंजाब पर खर्च हुआ। तो ये यहाँ पर एहतजाज हो रहा है। सफदर क्लासरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। सफदर भाई, क्या मुतालबा है और किस चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा है? इस वक्त बलूचिस्तान की तरफ ज़्यादा जो बारिशें हुई हैं उनमें से जो पानी आता है को सुलेमान और फिर हिल टोरेंट के जरिए दरिया सिंध में, डीजी खां, राजनपुर और पार्शली डेरा इस्माइल खां का बड़ा इलाका, खासकर जो रूरल देहाती इलाके हैं, बड़े बड़े कस्बे डूब चुके हैं। तकरीबन 150 से 200 के करीब अफराद जो है उनकी हलाकतें हो चुकी हैं। हज़ारों यहाँ पर घर तबाह हो चुके हैं, सैकड़ों बस्तियाँ गई हैं, लाखों जानवर गए हैं। यहाँ पर ऐसे भी गाँव हैं जो सफ़े हस्ती से मलिया मेट हो गए हैं। एक ऐसे घर भी हैं जिनके 5-5, 6-6 अफराद की हलाकतें हुई हैं। ज़्यादा हलाकतें बच्चों और औरतों की हुई हैं। इस हवाले से अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, इंसानी जानों का बड़ा नुकसान हुआ है। इनका ये मुतालबा है, ये वो स्टूडेंट है उन इलाकों से, इनमें से ऐसे भी हैं जिनके घर के अफराद की हलाकतें हुई हैं, जो इस वक्त ज़ख्मी हैं, जो बेघर हुए हैं, घर तबाह हो गए, फसलें जानवर गए हैं। और साथ ही ये सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं जिनके सेमेस्टर की फीस जो है 60,000, 70,000, 70,000, 1-1 लाख तक है। ये आगे पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। घर भी गया, वहाँ पर घर के मेंबर की डेथ भी हुई, माल भी गया, जानवर भी गया, एजुकेशन भी गई। तो इनके लिए बिल्कुल अंधेरा है, क्योंकि मीडिया अभी शुरू अब जाके कवरेज कर रहा है, पहले उतनी नहीं आई। पंजाब हुकूमत भी तवज्जो नहीं दे रही, वफाकी हुकूमत भी तवज्जो नहीं दे रही। तो दोनों अतराफ से ये गम का इजहार कर रहे हैं कि हम भी रियासत के बच्चे हैं, हमारे ऊपर तवज्जो दीजिए। जी बिल्कुल। और ये बताइएगा कि अब ये अभी मैंने सुना कुछ स्टूडेंट जो बात कर रहे थे कि जो वफाक है या पंजाब है सिर्फ ये कहते हैं ना कि 8-8 लाख रुपए हम दे रहे हैं, तो उसको भी इन्होंने मुस्तरद किया है इस चीज़ को कि आप 8 लाख रुपए दे रहे हैं, अभी अपने एवेल्युएट ही नहीं किया कि कितना नुकसान हुआ है। पहला जो सर्वे आया है गवर्नमेंट का वो बिल्कुल बेकार है। अभी तक लोग अपने वो उन गाँव तक तो पहुँच नहीं सकते, सर्वे क्या करेंगे? लोग कहाँ डिस्प्लेस हैं उनको पता ही नहीं है। बुनियादी तौर पर ये सर्वे ही फेक है। वहाँ पर राजनपुर और डीजी खां का 50% से ज़्यादा इलाका वो पानी में है। इतनी बड़ी आप आबादी देख लें, 4 MNA की कॉन्स्टिट्यूंसी डीजी खां की है और 3 की उसकी राजनपुर की है। 7 MNA की कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब क्या है? 8-8, 9-9 लाख आबादी का एक हल्का होता है। 70-80 लाख के करीब पौने, मतलब एक, अगर DI खां का वो पार्शल हिस्सा मिलाएंगे, 1 करोड़ से ज़्यादा सिर्फ सराइकी लोग जो है वो अफेक्टी हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर हमारे दोस्त हैं, जानने वाले हैं जिनकी डेथ हुई है। मैं तकरीबन कोई 12 से 13 लोग हैं मेरे जानने वाले जो ज़ाती तौर पर उनकी डेथ हुई है। अच्छा, ऐसे बेताशा लोग हैं जिनके घर के फैमिली यहाँ पर खड़े हुए हैं, जिनके लोगों की डेथ हुई है। तो इस हवाले से ना ये सर्वे पूरा हो रहा है, ना ही खबर चल रही है, ना ही पंजाब हुकूमत तवज्जो दे रही है, ना ही वफाकी हुकूमत तवज्जो दे रही है। इस वक्त शहबाज शरीफ और परवेज़ इलाही दोनों का क्रिमिनल किरदार है। जी बिल्कुल, ये दुरुस्त बात है कि जो इस वक्त जितना नुकसान हुआ है और जो सूरत हाल है, दोनों हुकूमतें, चाहे वो पंजाब हुकूमत है या वफाकी हुकूमत है, दोनों को जो है वो अपना किरदार अदा करना होगा। इस वक्त जो है वो कुछ और लोग मौजूद हैं, ये आपने देखा फीमेल स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं यहाँ पर। और अब्दुल रज़ाक चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जी अब्दुल रज़ाक चिश्ती साहब, क्या कहते हैं आप? देखें, ये तो बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि सारे जो सियासी बहरान चल रहा है इसके अंदर ये इलाका बुरी तरह से नज़रअंदाज हुआ है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है, जो पंजाब हुकूमत नई बनी है, इसकी पहली तरजीह ये होनी चाहिए थी। लेकिन 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब ने भी इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। हमारे जो इलाके हैं, जिन्हें जनूबी पंजाब, जिन्हें हम सराइकी वसेब भी कहते हैं, उसके अंदर जो हैं माएँ अपने बच्चों की लाशें तलाश कर रही हैं।
बैराजों से, दरियाओं से, नहरों से, यानी सराइकी वसेब से में से जो लोग मारे गए हैं, जो शहीद हुए हैं सैलाब में, उनकी लाशें जो हैं सक्खर बैराज से मिल रही हैं। बिल्कुल, इससे ज़्यादा क्या अफसोसनाक पहलू हो सकता है। यानी कि ये वो इलाके हैं जो काटन देते हैं पूरे पाकिस्तान को, ये वो इलाके हैं जो पूरे पाकिस्तान को गंदम देते हैं। अगर रेवन्यू का हिसाब लगाया जाए तो रेवन्यू में, इंपोर्ट्स में, एक्सपोर्ट्स में हमारा हिस्सा सबसे ज़्यादा है, लेकिन और असम्बलियों के अंदर भी हमारा किरदार। लेकिन अफसोस है, और अफसोस इन हुक्मरानों के साथ साथ मुझे अपने उन इलाकों के अवामी नुमाइंदों पर है जो सेनेटर बने हुए हैं, जो सूबाई असम्बली में हैं, कौमी असम्बलियों में हैं, कोई भी वहाँ नहीं गया। हत्ता कि हमारी सियासी जमातें भी, मैं कहूँगा इमरान खान साहब को, जो पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ी सियासी पार्टी होने का क्लेम करते हैं, मैं उनसे अपील करूँगा कि वो आए नेशनल मीडिया पे, वो आए ज़राए ब्लॉग पे, वो वैसे रोज़ाना तकरीर करते हैं, वो आएँ और कौम से मुखातब हों, और इन सैलाबज़दा इलाके चाहे बलूचिस्तान के हैं, चाहे सराइकी वसेब के हैं, चाहे खैबर पख्तूनख्वा के हैं, उनके लिए इमदाद की अपील करें लोगों को और अपने कारकुनों को मुतर्रक करें। जी बिल्कुल, डॉक्टर सादिया कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सादिया कमाल जो हैं वो जहाँ पे प्रेस क्लब जो है, नेशनल प्रेस क्लब, वहाँ पर इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा और फिर यहाँ पर भी ज़रा RTS वाला मामला हुआ था। तो डॉक्टर साहब क्या कहती हैं, आपका इलाका भी वही है, आप साउथ पंजाब से हैं और ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, अगर आलिजा भाई दिखा दें, ये इस साइड पे देखें कि फ़ीमेल स्टूडेंट्स भी यहाँ पर आई हुई हैं काफ़ी तादाद में, लेकिन डॉक्टर साहब हमें कोई अवामी नुमाइंदा नज़र नहीं आ रहा, कोई MNA MPA हमारे उन इलाकों का वो नज़र नहीं आ रहा, क्या कहती हैं? जी मैं उसी इलाके से हूँ और बहुत शुक्रिया आपका बोल चैनल का, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, आपका भी और सदीक जान आपका भी, कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। क्योंकि जब कराची की सड़कों पे पानी आता है तो उस वक्त तो पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया का फोकस वहाँ पर होता है। उसकी वजह वहाँ रेटिंग मीटर ज़्यादा हैं। ठीक है, रेटिंग मीटर्स हैं, लेकिन मीडिया का मकसद ये भी है कि आपने आवाम के जो इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करना है, और वहाँ पर आप सड़कों पे पानी आने पे हमारा मीडिया दिखाता है, लेकिन अफसोस यहाँ पर जाने ज़ाया हुई, बच्चे दरिया में बह गए। आप देखें इस वक्त किस तरह से वो चीखो पुकार और धाड़ फरियाद हमें नज़र आ रही है। माएँ चीख पुकार कर रही हैं। बलूचिस्तान की सराइकी वसेब का बाप जो है वो रो रो के कह रहा है कि मेरे बाल लुढ़ गए, मेरे बाल रोल गए। मुझे बताएं कि ये किस तरह की हुकूमत है, ये किस तरह की हुकूमत है जो चाहती है कि हम आवाम को रिलीफ देंगे? ये तो आवाम की जान की हिफाजत ही नहीं कर सकती। रियासत जो है वो माँ की तरह होती है। आप ये देखें कि कल मौलाना सिराजुल हक ने सक्खर बैराज से गुजरते हुए सक्खर बैराज में 3 लाशें देखी हैं, और मेरी वहाँ पर बात हुई है, और अब तक 2 हफ्ते में 16 लाशें मिल चुकी हैं। और वहाँ पर जो खवातीन हैं वो बरना हालत में उनकी लाशें मिली हैं, जो दरियाई सिंध से सराइकी वसेब के लोग बहते हुए आए हैं तेज़ रेले में। आप ये देखें कि उनकी लाशों को वहाँ से कोई नहीं निकाल रहा। जिनकी लाशें भी इस तरह से वो हो जाएं तो ये कैसी हुकूमत है, कैसे ये हुक्मरान है हमारे। और इससे बढ़ के मैं कहूँगी जो हमारा फ्यूडल सिस्टम है, जो हमारे सरदार हैं, जो हमारे जागीरदार हैं, और यहाँ पर कोई भी इमदाद नहीं हो रही। जो हुकूमती इदारे हैं उन पर तो कुछ दिन पहले जब माचका में एक बाराती कश्ती थी जो जा रही थी माचका में, उसमें एक ही घर के 33 लोग जहाँ बहक हुए हैं, लेकिन इस हुकूमत को कुछ भी नहीं पता था। ये अपनी जोड़ तोड़ में मसरूफ थी कि इन्होंने क्या करना है। इतनी जाने सराइकी वसेब में ज़ाये हुए हैं, और ये नहीं है कि ये अब की ज़ाये हो रही हों। रोद कोई का सिलसिला है जो कि हर साल होता है। अभी मुजफ्फरगढ़ के 104 मुआज़ात जो हैं उनको भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, और उसके अलावा तोसा के अलावा डेरा इस्माइल खान के, ओवरऑल तो मेरा पूरा देश ही मैं समझती हूँ कि इस वक्त इसकी जद में है। अगर आप बलूचिस्तान की बात करें, स्वाबी की बात करें, दरिया काबुल के पास जाकर देखें कि किस तरह से हुआ है। लेकिन जो सराइकी वसेब है वहाँ पर पहले ही हम कहते हैं कि हम वो लोग हैं जो पसमानदगी में हैं, जो महरूम हैं, जिन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, जिन्हें रोज़गार नहीं मिलता। और अब आप ये देख लें कि जान के लाले पड़ गए हैं। लोग खुले आसमान तले नीचे ज़मीन पर बैठे हुए हैं। ना ही हमारा नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो कि अरबों रुपए लेता है, फंडिंग होती है, ना ही प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इस हवाले से कुछ भी नहीं कर रहा। हमने देखा वज़ीर आज़म को उसने असम्बली में खिताब किया है, और उसने खिताब में सारे नाम खैबर पख्तूनख्वा और सिंध और उसका लिया, लेकिन सराइकी वसेब को वो भूल गया। कहने को उन्हें कहा जाता है कि वो खादमे पंजाब हैं, और आप उनकी कल वाली वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं कि वो जब
जब जहाज़ में बैठे उन्होंने कहा है कि ज़रा वीडियो ऑन करो, कि वो सिर्फ अपनी जो है वीडियो दिखाना चाह रहे हैं और बताना चाह रहे हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ। इस तरह से तो काम नहीं होते। जब आप खादिम हैं तो आप खादिम बन के दिखाएं, हमारे लोगों की आप इस तरह से दादरसी करें। और मैं सिर्फ आपके तवज्जो से सदीक जान साहब कहना चाहूँगी कि हमारे जो ओवरसीज़ भाई हैं वो भी हमारे इन लोगों की मदद करें बाअतमाद ज़राए से, क्योंकि अब तो लोगों के पास व्हाट्सअप के नंबर भी मौजूद हैं, आप उन्हें ईजी पैसा वगैरह खुद भेज सकते हैं। ये नहीं है कि कोई मिडल मैन होगा बीच में। और इसी तरह से जो साहिब हैसियत और साहिब इस्तात हमारे पाकिस्तान में रहने वाली कम्युनिटी है, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगी और हमारी आवाम अब आंखें खोले। कब तक ये इस तरह से बहते रहेंगे? पानी नहीं है तो हम फिर भी मर जाते हैं, पानी है तो भी हम सराय की वसेब वाले मर जाते हैं। और वो हमेशा उन हुक्मरानों को लाएं, उन फ्यूडल सिस्टम जो है उनका इनकार करें। अब तो सोशल मीडिया ने और ख़ास तौर पर जिस तरह से आप प्रोग्राम करते हैं और बहुत सारे जिस तरह की तब्दीली आई है, उसने लोगों की सोच और फिक्र को तब्दील किया और लोगों को पता है। और लोगों ने बहुत सियासी जमातें जो कितने अरसे से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर राज कर रही थी और उन्होंने जिस तरह से आमरीत हम कहते हैं डिक्टेटरशिप की है, उन सब का इनकार कर रहे हैं। और ये तब्दीली मैं समझती हूँ कि आके रहेगी, क्योंकि आवाम का ये हक है, रियासत का हक है कि वो उन्हें खाने के लिए रोटी भी दे और उन्हें शेल्टर भी फराहम करे और उनके पहनने के लिए कपड़े भी होने चाहिए। और सराइकी वसेब में इस वक्त कुछ भी नहीं है। और बस यही गुजारिश है कि हमारी ये जो दरख्वास्त है ये तमाम जो हमारे नाज़रीन हैं उन तक पहुँचाई जाए। थैंक यू। जी बिल्कुल, डॉक्टर सादी कमाल साहब ने जिस तरह कहा कि हुकूमत का भी ये काम है, रियासती इदारों का भी ये काम है, और लोग जो साहिब सरवत हैं आप खुद रब्ता कीजिए, वहाँ देखिए जो लोग हैं जो मुतासर हुए हैं उनकी जितनी आप हेल्प कर सकते हैं करें। हम उम्मीद करते हैं कि जो रियासती इदारे हैं, हुकूमतें हैं, वो इस हवाले से अपना किरदार अदा करेंगी। मैं यहाँ पर ये वीडियो एंड कर रहा हूँ, लेकिन आगे आप वो मनाजिर कुछ और देख सकेंगे। जो एहतजाज जारी है वो हम कैप्चर करके और इसके साथ अटैच कर देंगे। हमें अपने दुआ में याद रखिए, अल्लाह ताला उन सब लोगों पर को अपने ज़ुबान में रखे जो सब मुतासर हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद करे। और जो हुकूमत का रियासत का किरदार है, रियासत भी अपना किरदार अदा करे। हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। ये एहतजाज नहीं है, ये बुनियादी तौर पर हमारी आमाद का, हमारे नुकसानात का नुहा है। हमारे बच्चे पानी की नज़र हो गई है, जिनकी लाशें अभी तक हमें नहीं मिली। हमारी माओं की, बहनों की लाशें हमें अभी तक नहीं मिली। हमारे लोग अभी तक दरख्तों पर बैठे हुए हैं। हमारे लोगों का रिलीफ तो दूर की बात है, एक आदमी को अभी तक रेस्क्यू नहीं किया गया, उस सैलाबी पानी से निकाला नहीं गया। एक हफ्ता गुजर जाने के बाद ऊपर बारिश है, नीचे छत नहीं है, छोटे छोटे मासूम बच्चे, हमारी खवातीन खुले आसमान तले बारिश के अंदर पड़ी हैं। और हमें मजबूर होकर सैकड़ों मील दूर आके मुझे अपने वसेब का नुहा पढ़ने के लिए यहाँ मजबूरन आना पड़ा।